Hello friends, hope my screen is visible to all of you। तो अभी जो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे कि आपकी ना लॉस नहीं होगी कभी। और इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही होता है लोगों का। मैक्सिमम लोग 90-92% लोग लॉसेस करते हैं। एक बार प्रॉफिट होगा, दोबारा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे कि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप लॉस। बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उस पे आपको काम करना है। जब भी आप स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दोबारा आपको कंप्लीटली आपका सेटअप चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, पूरा कैपिटल इरोड हो जाता है। उससे बेटर है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दोबारा आप उसका प्राइस एक्शन देख के आप उसको बाई या सेल कीजिए। एंड इसमें मैं तो कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करो। बेटर आप गो फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाई करो। बिकॉज डेली ट्रेडिंग उनके लिए होता है, तो जो हैव एम्पल टाइम, बहुत टाइम होता है जिनके पास, उनको डेली ट्रेडिंग करें तो उनके लिए अच्छा है। बट दोज हु आर इनटू जॉब्स, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पिक कीजिए एंड उसकी उसको होल्ड कीजिए लंबे टाइम तक। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आपको लॉस नहीं होगा, इट्स नो लॉस स्ट्रैटेजी। 100% प्रॉफिट ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडल्स को फर्स्ट आई मीन जो फर्स्ट 40-45 मिनट्स है उसमें ट्रेडिंग करना ही नहीं है। ऑब्जर्व द मार्केट जब तक आप प्रो ना हो जाओ, जब तक आप एनालिसिस में अच्छे ना हो जाओ। बट बहुत बार होता है फर्स्ट 15 मिनट्स में ही बहुत कुछ आपको मिल जाता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। फर्स्ट 15-30 मिनट्स, जैसे कि मैं एक में प्रीवियस चार्ट दिखा रहा हूँ, ये 5 मिनट्स का, 10 जुलाई का। मार्केट ये 9:15 को ओपन हुआ, 9:15 को ओपन हुआ एंड यहाँ से 9:15 कैंडल टूटा। यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे, या फिर यहाँ से आप, कैंडल जब डाउन हुआ यहाँ से ही आप एंट्री कर सकते थे। तो ये जो फॉल है 25,471 से 25,360, ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता अगर आप पुट बाई करते तो। बट सेफर साइड के लिए ऑलवेज इट्स बेटर टू गो फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट आपको हमेशा ही रीटेस्ट में नहीं मिलेगा। बहुत बार मार्केट एक वन साइडेड मूव दे देता है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। रीटेस्ट में आप यहाँ बाई कर सकते थे जब ये मार्केट रिवर्स होने को आया। एंड एक ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ना फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के पास एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। बिकॉज इस कैंडल का जो टॉप है, उसका जो हाई है वो टूटा नहीं, फिर दोबारा इसका हाई तोड़ के कोई ये कैंडल नहीं बना। तो मार्केट ने, ऑपरेटर ने, या तो आप कह सकते हो बिग ऑपरेटर ने, जो भी ऑपरेटर्स हैं निफ्टी के, वो रिटेलर्स को यहाँ पे फंसा दिए। रिटेलर्स थॉट दैट ये जो मार्केट है इट्स गोइंग अप एंड इट्स गोइंग टू टच दिस लेवल एटलीस्ट, यहाँ से यहाँ जाएगा या तो 523, फिर बाउंस होगा यहाँ से। बट सडनली आपको यहाँ से डाउन मूव आ जाता है। तो ये जो कैंडल है, इसका
पहले तो इसको ब्रेक होने दीजिए। सपोज आपने 2 बजे ट्रेड किया आपने, यहाँ ट्रेड किया। एंट्री आपको लॉन्ग साइड पे एंट्री आप तभी ले सकते थे जब यहाँ इस कैंडल का हाई टूटता, यहाँ पे कैंडल बनता एंड वॉल्यूम के साथ बनता कैंडल। वॉल्यूम के साथ जब कैंडल बनता तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे एक टारगेट के लिए। बट यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं टूटा, कोई भी इसका हाई नहीं टूटा, कोई भी कैंडल नहीं बना। तो ये एक फॉल्स सिग्नल है टू ट्रैप रिटेलर्स। इसमें पूरा रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। एंड यहाँ पे जो बाई है, जिसने बाई किया, यहाँ पे बाई किया होगा, उसको हैवी लॉस हुआ। आई मीन विद इन 1410 से लेके 1455। वैसे तो टाइम एनफ टाइम था यहाँ से भी, लाइक उसको स्क्वेयर ऑफ करने के लिए। सपोज किसी ने नहीं किया तो देन लॉस हो। देन देखिए, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो ऑलरेडी एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे, यहाँ से मार्केट जाने वाला नहीं है ऊपर, यहाँ से नीचे ही आने वाला है। देन इसका लो टूटा यहाँ पे। लो जब टूटा तो एक बड़ा फॉल आया। बड़ा फॉल तो नहीं, अराउंड, यस, मतलब एक डाउन ट्रेंड में चला गया मार्केट में। ये लास्ट आवर्स में 3 बजे के टाइम में ये लो। फिर दोबारा मार्केट ने गैप डाउन खोला अगले दिन। तो ये भी, यहाँ से भी आपको पता चलता है कि मार्केट जो है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स ए डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड एक बना रहा है उसका। एंड एक बेरिश सेंटिमेंट है। फिर यहाँ अगले दिन का देखते हैं। यहाँ पे 9:15 का हाई टूटा। यहाँ पे 9:15 का हाई टूटा। एंड आपको, सपोज आपने यहाँ एंट्री किया, तो ये कैंडल ही अपने आप में ऑलमोस्ट बहुत बड़ा कैंडल है। तो मेनली क्या है कि आपको 9:15 से लेके 9:40 9:45 तक नॉइज बहुत रहता है। उसमें फॉल्स सिग्नल्स आपको मिलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट्स, या तो आपको कह सकते हैं आपको फेक कैंडल्स बनते हैं बहुत सारे। तो वैसे भी ये बड़ा कैंडल है, ऑलमोस्ट 241, 294, 40, 50। इसको आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सपोज आपने एंट्री किया, चलो ठीक है, ये कैंडल टूटा, ये इसका हाई टूटा, यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, तो एक मिनिमम लाइक 10% लॉस लेके आप निकल जाते जब यहाँ से आपको नीचे आने लगा मार्केट। बट बेटर सबसे रहता है जब आपका मार्केट में 9:40 9:45 के बाद जो मूवमेंट होता है वो एक कंफर्म्ड मूवमेंट होता है। बहुत बार उसमें आपको कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी बहुत अर्ली मॉर्निंग में आपको फॉल सिग्नल्स ही मिलेंगे। देन देखिए 9:15 का फिर कैंडल टूटा यहाँ से, और 9:15 का कैंडल टूटते ही एक बहुत बड़ा फॉल, बहुत बड़ा फॉल। देन मार्केट पूरा पूरा साइडवेज चला गया और दोबारा वापस बेयर्स जो है बुल्स के ऊपर हावी बन गए एंड यहाँ से वापस दोबारा बाउंस नहीं कर पाया। वैसे ही और कुछ दिखेंगे इसमें। जब कैंडल साइज बहुत बड़ा होता है तो उसको आप, उस पर आपको ट्रेड नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। बिकॉज ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट हो गया है यहाँ पे ना। अब इसका हाई लो लगा के आप वेट करोगे, देन देखिए ये हाई भी टूटा। हाई हाई वैसे कन्विंसिंगली टूटा नहीं, विक्स वगैरह इसमें, तो इसमें तो एंट्री बनता नहीं है। जब
कैंडल्स कैंडल साइज बिग है, तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच। ये है। ओके, ये भी देखो 9:15 कैंडल जो है, लाइक वेरी बिग कैंडल। यहाँ पे आइडियली कोई एंट्री बनती नहीं है, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं है। जब ये 9:15 कैंडल टूटा, मतलब ये मार्केट एक साइडवे में, एंटायर वीक जो है 2-3 दिन साइडवे में रहा मार्केट। एंड साइडवे मार्केट में एक रेंज पे चलता है, तो फिर उसमें आपको प्रीमियम डिके होता है। बोथ साइड सी एंड पी में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी, मतलब इतना आपको। 9:15 कैंडल टूटा, टूटते एक एक फेक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही डाउन चला गया। फिर फिर एक ब्रेकआउट दिया एंड फिर डाउन चला गया। देन कन्विंसिंगली ये जो कैंडल बना, ये भी कुछ आई थिंक 518 से 545, 30 पॉइंट्स का मूव दिया, एंड सडनली मार्केट फॉलो गया। ऐसे चॉपी मार्केट में आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच। ये 11:50 तक मार्केट ऐसे ही साइडवे मार्केट, लाइक 60-70% साइडवे में ही रहेगा आपको। वो हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ आपको ऐसा टेक्निक बता दूंगा जिसमें आप हर दिन प्रॉफिट करो, इट्स इम्पॉसिबल। प्रॉफिट करने के तरीके भी होते हैं, मार्केट को स्टडी करना होता है, मार्केट कब साइड में जाएगा, कब उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये सब स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डाउन भी गया यहाँ से नीचे नीचे। जिसने जिसने शॉर्ट किया होगा उसको लॉस हुआ होगा, बिकॉज यहाँ से सडनली अप चला गया। तो फिर क्या होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं इसमें बहुत बार, 2-3-4 बार स्टॉप लॉस हिट होगा आपको। यहाँ से कोई भी आपको फायदा नहीं हुआ, बिकॉज कंप्लीटली साइडवे मार्केट है, इसलिए। आई थिंक ये वेडनेसडे का है, राइट? देन फिर मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। 40-50 पॉइंट के ऊपर मार्केट घूम रहा है, एंड प्रीमियम में कुछ, प्रीमियम भी बढ़ेगा नहीं, ना सी साइड से ना पी साइड से। इससे प्रीमियम मीटिंग भी कहते हैं। तो ये दिन बहुत ही बेकार गया। बहुत लेट आफ्टरनून में कभी कभी मूव्स आते हैं, एंड ये ऑपरेटर ड्रिवन मूव्स होते हैं ये। जैसे यहाँ पे आप देखो, सपोज आपने इस कैंडल पे ट्रेड किया, 14:45 पे आप ट्रेड कर रहे हो, इस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो। तो ये हाई ब्रेक होते ही पूरा पूरा एकदम से आपको 456 से 534, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का मूव दे दिया। ये कुछ सडन मूव्स होते हैं, इसमें कुछ अलग स्ट्रैटेजीज लगते हैं, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। ऐसे मूव्स को कैप्चर कैसे करना है, बट मार्केट में ना मूवमेंट के लिए आपको बैठना पड़ेगा स्क्रीन के सामने, आपको अलर्ट्स लगा के बैठना पड़ेगा, तभी आपका होगा। क्योंकि ये जो मूव है ना, ये सडनली आपको अराउंड 14:50 पे मूव स्टार्ट हुआ, एंड 15:05, 15 मिनट में मूव एंड हो गई। इट एंडेड इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में 80-90 पॉइंट्स दे दिए उसने। इसका एक लॉजिक है कि यहाँ पे मार्केट डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था,
एंड सडनली एक डोजी बनाया यहाँ पे। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वैसे तो कैंडल्स अब देखो रेड कैंडल्स बन रहे हैं, मार्केट इज गोइंग डाउन, रिटेलर्स को बताने के लिए कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। एंड उसके बाद सडनली एक डोजी बना एंड मार्केट स्टार्टेड फ्लाइंग। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी, देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है। बेसिकली आपको बहुत कुछ कैंडल स्टिक से एंड वॉल्यूम से ही पता चल जाए क्या है। यहाँ पे 950, एक बहुत बेसिक वीडियो है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा इफ यू आर वेरी न्यू टू द मार्केट। यहाँ पे 915, 950 मतलब आपको जब एंट्री लेना है, 5 मिनट्स में एंट्री लेते हो तो 915 कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप अप साइड या डाउन साइड आपको देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए लेना है एंट्री। ओके, दिस इज द 915 कैंडल। काफी बड़ा कैंडल है। ये कैंडल ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही आपको मिल गया कितना। यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया तो आपको, वैसे तो ये एंट्री बनता नहीं है, जब तक रिटेस्ट नहीं होता एंट्री नहीं लेना चाहिए आइडियली। बट बहुत बार आप अदर इंडिकेटर्स, अदर स्ट्रेटजी यूज करके एंट्री ले सकते हो एंड क्विकली वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। 465 से 487, और कुछ 30-40 पॉइंट का मूव था, जो कि आइडियली यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं बनता, ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये एक ट्रैप था। यहाँ पे रिटेलर्स को बताया जा रहा है कि मार्केट ऊपर भागने वाला है, पर अल्टीमेटली 30-40 पॉइंट ऊपर जाके देन सडनली स्टार्टेड फॉलिंग। तो बेसिकली ये एक फेक कैंडल था। एंड ये भी, आई मीन आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ ए डबल ट्रिपल टॉप तो नहीं है, क्योंकि बट 3 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग। आप यहाँ एक्चुअली एंट्री यहाँ से बनता है, बिकॉज रीटेस्ट भी हो गया आपका। मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग यहाँ से, 930 वाला कैंडल पकड़ो, इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करो, नीचे जा रहा है कैंडल, रीटेस्ट का वेट करो, जस्ट वेट फॉर दिस रीटेस्ट। रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ से जब आप अपने एंट्री लिया 484, देन 432, ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो इससे आपका ना लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट बहुत बार मार्केट ना बहुत इरेटिक मूव्स होते हैं मार्केट में, बहुत चॉपी मूव्स होते हैं इनमें, अप डाउन बहुत ही मतलब इंस्टेबल वॉलेटाइल मूव्स रहते हैं उसमें। ये भी मेथड काम नहीं करेगा। जस्ट 1 सेकेंड। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे कि आप, आपको अच्छा खासा नॉलेज बढ़ेगा एंड बेनिफिट्स मिलेंगे आपको मार्केट को सीखने में।
अगेन विल गो फॉर मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। ओके, ये भी काफी एक बड़ा कैंडल है। जब ऐसे कैंडल्स बनते हैं ना, वीक वीक का साइज देखो आप, बहुत बड़ा वीक है यहाँ पे, इधर भी है इधर भी। तो आपको यहाँ इस कैंडल के बेसिस में ट्रेड करना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिकॉज ये कैंडल टूटा यहाँ से, फिर रिवर्सल आ गया। सपोज आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो आपका जैसे भी लॉस होगा, बिकॉज ये आइडियली ये ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पे। ये जो कैंडल है, ये ट्रेड बनता नहीं है। एंड जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग का जो हाफ एन आवर 40 मिनट्स या 1 आवर जो होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो उसमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो देन यू कैन एंटर। यहाँ पे जो ये कैंडल टूटा, इसका हाई टूटा, वीक बनाया, मतलब बहुत वीक बनता है, इतने बड़े बड़े वीक बनते हैं, दैट मीन्स सेलर्स बायर्स, मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेट है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इस ट्रेड में ना, कहाँ किस साइड मार्केट मूव करने वाला है, ये पता लगाना इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज ये वेरी, इट विल पुट यू इन ए वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, कहाँ किस साइड आपको जाना है। ये 20-30 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे एक डॉजी बनाया, यहाँ से भी आप एग्जिट एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक काफी कंफ्यूजिंग डॉजी कैंडल बनाया, एंड देन यहाँ से मार्केट काफी बड़ा एक कैंडल बना के फॉल हुआ। तो जैसे मैंने बताया था, आपको आप एंट्री यहाँ ले सकते थे रिटेस्ट के बाद। आप 9:35 पे ट्रेड कर रहे हो, 9:35 9:40 पे ट्रेड कर रहे हो, इस कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं आप। देन इस कैंडल का लो टूटा यहाँ, यू डिडंट एंटर हियर, यू एंटर्ड हियर, आपने यहाँ पे एंट्री किया, एंड आपको 470 74 का, 474 से 418 50 पॉइंट्स का फायदा हो गया इसमें। there are many other methods, मैं जस्ट एक ही इस पे फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज जब हमारे कुछ मास्टर मेथड्स कंबाइन करके करेंगे तो उसमें बिल्कुल लॉस नहीं होगा, आपको मार्केट का डायरेक्शन भी पता चलेगा। देखो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड बनता है, हाई ब्रेक हुआ, एंड देन फिर आपको रिटेस्ट, प्रॉपर रिटेस्ट मिला नहीं यहाँ पे। तो साइडवे मार्केट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। आपको मतलब प्रीमियम में ना ही सी साइड से कुछ मिलेगा, वही द 10% 5% ऊपर नीचे होगा प्रीमियम में। यहाँ पे भी देखो 9:15 मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे। मार्केट स्टार्ट होने के बाद से फॉल होने स्टार्ट हो गया। आप डाउन साइड गए यहाँ से, सपोज आपने यहाँ बाई किया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मार्केट ने विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम इट मूव्ड अप, ना ही नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक साइड वे में फंसा हुआ है।
बेटर मूव आया है यहाँ पे आपको। ये जो तीन कैंडल बने, यहाँ से मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा, नीचे भी नहीं जा पा रहा। एंड देन ये 9:15 का कैंडल यहाँ पे टूटा। इसको आप एक बेस मान के चल सकते हैं। जब ये कैंडल टूटा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल आ गया। यहाँ पे कैंडल टूटा एंड रीटेस्ट भी हुआ। ऑलवेज ट्राई टू एंटर ड्यूरिंग रीटेस्ट। और रीटेस्ट हुआ, वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है। आई मीन सेलिंग है मार्केट में। एंड यहाँ पे आपने एंट्री किया 401, आपको 70 पॉइंट का मूव मिल गया यहाँ पे। ऐसे ही मतलब एक्चुअली चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चार्ट्स को बहुत बार स्टडी करने लगोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एंड उसके साथ साथ कुछ और भी इंडिकेशन है, मार्केट साइडवे रहेगा या वॉलेटिलिटी रहे, इसमें ज़्यादा रहेगा या नहीं, ये सब भी आपको पता करना चाहिए। जब मार्केट खुलेगा तभी आपको यू विल गेट टू नो कि आज मार्केट ऐसे ही जाएगा, मतलब विद इन रेंज ऑफ 30-40 पॉइंट्स में ही मार्केट मूव होता रहेगा, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिकॉज उसमें ना प्रीमियम बढ़ेगा आपका, कुछ भी नहीं होगा, पूरा दिन वेस्ट करेगा। आई थिंक आई हैव discussed a lot about how to trade based on retest, based on कैंडल retest, फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना। फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑलरेडी आप एक कॉन्फिडेंस आपको आप में आ जाएगा कि हाउ यू कैन ट्रेड है। फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेक ब्रेकआउट ही आपको लॉस देगा। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, जो मतलब बिगर मूव्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।